हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के जो रसायन विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत जो विगत 6 वर्षों में बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, बोर्ड परीक्षा, उस बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं, जैसे ए, बी और सी। उस प्रश्न पत्र के अंतर बहुत प्रकार के अलग अलग अंकों वाले क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो होता है वो है 1 नंबर वाला, 1 नंबर के बाद होता है 2 नंबर वाला, ठीक है। इसी प्रकार क्रमशः 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम 1 अंक वाले प्रश्न को करेंगे। ये अगर लंबा अगर वीडियो हो गया तो ये 2 भाग में हो जाएगा, और यदि हमारा यह समय कम में हो गया तो ये सिंगल पार्ट में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो हमारा पिछला वीडियो जो भाग 2 से संबंधित है, भाग 2 का मतलब 2 अंक वाले का भाग 1 और भाग 2, ये पूरा पूरा क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक है। 70 प्रश्नों का 2 भाग में। उसके पश्चात आज हम करने जा रहे हैं इसका पहला भाग, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला इसका भाग और 1, 2 नहीं देखे हैं, उन लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए तो फिर पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, कोयले की खदानों में काम करने वाले लोग गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग क्यों करते हैं? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर इस प्रकार है कि सक्रिय चारकोल गैस मास्क में इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि यह जहरीली गैसों को अवशोषित कर खदान में कार्य करने वाले लोगों को सुरक्षित रखता है। क्योंकि यह 1 नंबर का प्रश्न है, एक लाइन, उसका सटीक कारण लिखने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। नहीं तो इसके कारण थोड़ा सा और भी है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें हम आपको जो 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले की तरह समझाएंगे, लेकिन उसका शॉर्टकट 1 नंबर वाला कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो में पूरा अंत तक देखिए। आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, हुंस-डिकर अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है। हुंस-डिकर अभिक्रिया का रासायनिक जो समीकरण है वो है मेरे पास RCOO Na+Br2 RBrNaBr+CO2, ये सामान्य समीकरण है। उदाहरण हमने इसमें नहीं दिया है, ठीक है। आगे वाले जैसे प्रश्न आते हैं उसमें हम उदाहरण भी देंगे। चलिए देख लीजिए, शुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल। तो जिस एल्कोहल या एथेनॉल में जल की मात्रा 0% हो उसे जल रहित, ठीक है, एनहाइड्रॉन्स होता है, उसे परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। जिसमें एथेनॉल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा 100% है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। अब जरा देख लीजिए, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम के लिए देख लीजिए, CH3COOH का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल 2 कार्बन, ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए इसे सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है या सिरका भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट जिसमें
CO कीटो समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहां पर देखते हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट में CO कीटो समूह पाया जाता है उसे कीटोज कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो हमारा फ्रुक्टोज है वो एक क्या है, प्रसिद्ध क्या है, कीटोज है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन हमारा है कोआगुलेशन। स्कंदन जमावट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कोलाइडल विलयन के जो कण हैं आपस में मिलकर बड़े कण बनाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्कंदन। चलिए यहां पर देखिए, फिटिंग अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखना है। ठीक है, इसमें हम उदाहरण भी देंगे, देख लीजिए। यहां पर इसका जो सामान्य समीकरण है 2ArX प्लस 2Na AR और 2NaX, केवल समीकरण लिखना था, जिसमें AR एरिल समूह है, X हमारा हेलोजन है। ठीक है, सोडियम Na हो गया। अब यहाँ पे देखो बाई एरिल यौगिक, डबल एरिल एरिल आएगा, उसके बाद सोडियम हेलाइड। तो जैसे उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर एरिल हमारा समूह C6H5Cl है प्लस 2Na, यहाँ पर हमारा हो जाएगा C6H5C6H5, सेम टू सेम एरिल ग्रुप। ठीक है, प्लस 2NaCl क्लोराइड। ठीक है, हेलाइड मतलब वही क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाला है। क्लियर हो गया? आयोडीन वाला शुष्क ईथर की उपस्थिति में है। यह अभिक्रिया दो एरिल हेलाइड को जोड़कर, ठीक है, बाइफिनाइल CH5 C6H5 क्या कहती है, बना लेती है, बाइफिनाइल। बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए, एल्कोहल और फिनाल जल में विलय होते हैं क्यों? ये 2 नंबर वाले के लिए भी आया था। चलिए देख लीजिए, इसका एकदम सुस्पष्ट कारण है, एल्कोहल और फिनाल में उपस्थित जो हमारा OH समूह है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे वे जल में विलय होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर लिखा है 3-क्लोरो हेक्सेनोइक अम्ल यौगिक का संरचना सूत्र बनाइए। क्या होगा, ये देखो 3-क्लोरो, क्लियर हो गया बात? यहां पर तीसरे नंबर में क्या लगा हुआ है, तीसरे नंबर के कार्बन में आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, अब यहां पर देखो कुल 6 कार्बन है, तीसरे नंबर के कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, हमारा क्लोरीन। और जो हमारा कार्बोक्सिल समूह है यहाँ पर बोला ना, ओइक अम्ल, ओइक माने COOH। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, 3-क्लोरो हेक्सेनोइक अम्ल हो गया, और उसका संरचना सूत्र स्पष्ट हो गया बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए, अपचायी शर्करा क्या होती है? अपचायी शर्करा, देखिए अपचायी शर्करा वे शर्करा होती है जो अपने जलीय विलयन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हैविंग विलयन या फिर बेनेडिक्ट विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को दान करती है और उसे अपचयित करती है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। विशोषण किसे कहते हैं? ठीक है, विशोषण बोल रहा है, किसे कहते हैं? तो विशोषण की परिभाषा है, विशोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी ठोस या द्रव की सतह पर संलग्न या चिपके हुए कण या अणु
वापस गैस या द्रव के रूप में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, आप दे सकते हैं, 1 नंबर का है, खाली परिभाषा लिखेंगे तो भी आपको मिलेगा। जब गैस किसी ठोस जैसे चारकोल की सतह से, ठीक है, अलग होकर बाहर निकलती है तो यह क्या है, विशोषण कहलाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। यहाँ पर बोला है वुड फिटिंग अभिक्रिया का केवल क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। चलिए देखते हैं, इसका जो सामान्य समीकरण है ये है आर एक्स ए आर एक्स प्लस 2na आर ए आर और 2na एक्स। यहाँ पर आर क्या है, हमारा एल्काइल समूह है, ए आर एरिल समूह है, एक्स हमारा हेलोजन है और एन हमारा क्या है, सोडियम है। इसके उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, CH3 एल्काइल समूह, CH3Cl प्लस, यहाँ पर देखिए एरिल C6H5Cl डबल क्लोराइड हो रहा है यहाँ पर, प्लस 2Na क्या बन जाएगा यहाँ पर, C6H5CH3 और 2NaCl। इस प्रकार वुड फिटिंग अभिक्रिया में एक एरिल हाइलाइट, ठीक है, हैलाइड मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन वाला है, आयोडीन वाला हेलोजन समूह, और एक देखिए एक एरिल और एक एल्काइल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया कर एरिल एल्काइल, ये एरिल ये एल्काइल समूह क्या कर लेते हैं, का यौगिक बनाते हैं। स्पष्ट हो गया बात? इसी को वुड फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, औद्योगिक अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन मिलाया जाता है, क्यों? औद्योगिक अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडिन मिलाए जाते हैं ताकि उसे विषाक्त और बदबूदार बनाकर पीने योग्य रखा ना जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो सैनिटाइजर वगैरह है, ठीक। चलिए स्प्रिट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर देख लो, 4-क्लोरोपेंटेन 2 ऑन यौगिक की संरचना सूत्र बनाइए। क्या होगा इसका संरचना सूत्र, ये देखिए संरचना सूत्र बनाए हैं हम, ठीक है। पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर से इधर से इधर से 1 2 इधर, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 1 2 3 4 5 इधर से ले लिए हमने। क्या लिखा है, 5 कार्बन श्रृंखला है। दूसरे नंबर में कीटोन समूह CO ऑन आ गया, कीटोन ऑन आ गया, 2 नंबर के स्थिति में है। फिर यहाँ पर N लिखा है, पेंटेन 5 कार्बन, N लिखा है इसलिए सिंगल बॉन्ड, और ये 4 क्लोरो मतलब चौथे नंबर में क्या है, क्लोरीन। क्लियर हो गया बात? इस तरह से देख लो, यहाँ पर लिखा है चौथे कार्बन C4 पर क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर लिखा है हमारा, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, ठोस हो जाता है वो। चलिए, अंडे को उबालने पर उसमें मौजूद पानी प्रोटीन के साथ बन जाता है और अंडे के जमने स्कंदन की प्रक्रिया में उसका हिस्सा बन जाता है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव देख लीजिए, जब किसी कोलाइड विलियम में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह मार्ग चमकने लगता है। आपने देखा होगा, जैसे धूल कण, मान लो कोई हमारा कमरे का छिद्र है ना,
उस कमरे के छिद्र से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप देखना धूल क्या होगा, वो जो प्रकाश की रोशनी प्रकाश पुंज है उसमें धूल उड़ता हुआ दिखता हुआ है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। उदाहरण के लिए धूल भरे कमरे में सूरज की किरणें दिखना, धुंध या धुएं में कार के हेडलाइट से रास्ता क्या होता है, चमकता है। देखना अलग से कण दिखते हैं आपके। स्पष्ट हो गया बात। चलिए यहाँ पर लिखा है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया का केवल क्या करना है, समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या आएगा, इसका सबसे पहले सामान्य समीकरण जिसमें आर एक्स एन ए वाई आर वाई प्लस एन एक्स एसीटोन के माध्यम से, जहां आर क्या है मेरा एल्काइल समूह है, एक्स वाई क्या है हेलोजन परमाणु है, और दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए बोल रहा है। उदाहरण दिया है CH3Br NaI CH3I प्लस NaBr एसीटोन में यह हेलोजन विनिमय एक्सचेंज की अभिक्रिया है। देख लीजिए आप, Br Na के पास चला गया और CH3 के पास क्या हो गया, I आ गया, हेलोजन समूह क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब यहां पर देखिए फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, देख लीजिए, लंबा चौड़ा है लेकिन इसका अंत में एक लाइन में कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। देखिए फिनाल के अम्लीय प्रकृति होने का कई कारण है। फिनाल के हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज कर देता है, निकाल देता है। दूसरा, फिनाल आयन C6H5O माइनस बनने पर यह आयनन अणु के वलय द्वारा अनुनादी रूप से स्थिर हो जाते हैं। कारण देख लीजिए, OH बंध की ध्रुवता, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, जिससे OH बंध ध्रुवीय हो जाता है। H प्लस आयन आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। जो H प्लस रिलीज करेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। दूसरा है अनुनाद, फिनॉक्साइड आयन हमारा C6H5O माइनस में ऋण आवेश वलय पर फैला रहता है, जिससे यह आयन स्थिर हो जाता है। अन्य छोटे रूप में हम लिख सकते हैं, फिनाल का हाइड्रोजन आयन आसानी से तिरोहित अर्थात निकलने के कारण, ठीक है, होने के कारण फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थिरीकरण के कारण फिनाइल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। शॉर्ट में एक लाइन में यहां लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां पर देख लीजिए 4 मेथिल पेंट टू ऑन की संरचना सूत्र बनाइए। ठीक है, वहां पर क्या था, क्लोरो, यहां पर है मेथिल। तो चलिए यहां पर बनेगा कैसे, देख लीजिए, 5 कार्बन होंगे। एक यहां से 1 2 चालू हुआ है, 1 2 3 4 5, किधर से भी चालू कर सकते हैं। 2 नंबर में आपका ऑन होना है कीटोन, ठीक। उसके बाद 4 नंबर में मेथिल CH3, क्लियर हो गया। 4 नंबर में देखो CH3 प्रेजेंट है, तो इसमें लिखा है उसी को कुल 5 कार्बन मुख्य श्रृंखला में होना चाहिए। द्वितीय कार्बन में कीटोन समूह CO और चतुर्थ कार्बन में मिथाइल समूह CH3 होना चाहिए। स्पष्ट हो गया बात, संरचना सूत्र बन गया। बढ़ते हैं अगले के लिए, और ये रहा हमारा अगला, ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध से हमारा है तात्पर्य वह बंध होता है जो 2 शर्करा अणुओं के बीच बनता है। ठीक है, कुछ डिटेलाइजेशन है यहाँ पर, फिर शॉर्टकट में बताएंगे इसको। एक लाइन में कैसे लिखना है, जब किसी शर्करा कार्बोहाइड्रेट अणु के हाइड्रोक्सिल समूह OH और अन्य अणु यह भी शर्करा हो सकता है या अन्य जैविक अणु के बीच जल विलोपन द्वारा बंध बनता है, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं।
परिभाषा में शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 नंबर के लिए, वो 2 नंबर में हो जाएगा। 1 नंबर के लिए ग्लाइकोसाइडिक बंध वह सहसंयोजक बंध है जो मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड अणुओं के बीच बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ग्लूकोज ग्लूकोज क्या बनेगा, माल्टोज और H2O रिलीज, खत्म, क्लियर हो गया। इस अभिक्रिया में ग्लाइकोसाइडिक क्या होता है, बंध बनता है। ऐसा अंतिम का जो 4 लाइन है ना, उसको लिख सकते हैं परिभाषा और उदाहरण से, 1 नंबर मिल जाएगा। फिटकिरी रगड़ने से खून का बहना बंद हो जाता है या रुक जाता है, क्यों? कारण लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में 2 नंबर, 1 नंबर के लिए 2 नंबर में भी आ सकता है। फिटकिरी रगड़ने से खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम आयन An3+ रक्त में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित कणों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे रक्त के कण आपस में जुड़कर थक्का बना लेते हैं, अतः रक्त स्त्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। सरल भाषा में लिख सकते हैं कि फिटकिरी में मौजूद एल्यूमिनियम आयन रक्त के कणों को जोड़कर थक्का बना देते हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है। बस 1 लाइन, क्लियर हो गया। 1 नंबर के लिए सटीक पॉइंट में लिखिए बिल्कुल जो कारण है। अगला देखते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल क्या है, वहां पर परिशुद्ध वाला था और यहाँ पर क्या है, विकृतीकृत अल्कोहल क्या है। तो विकृतीकृत अल्कोहल जो है वह इथेनॉल होता है, जो कुछ हानिकारक या दुर्गंध युक्त रसायन मिला दिए जाते हैं ताकि उसे पीने योग्य न रखा जा सके। इसे पीने से रोकने के लिए इसमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो स्वाद और गंध को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। अंतिम में उसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, देख लो, वही पिराडीन वाला है, पिरिडीन वाला है। ऐसे ही इथेनॉल जिसमें जहरीले रसायन जैसे मेथेनॉल, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट मिलाए जाते हैं ताकि उसे पीने योग्य रखा ना जा सके, विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। अभी पिरिडीन क्यों मिलाया जाता है और कॉपर सल्फेट अल्कोहल में बोला गया था, सेम उसी का ये है। ठीक है, वही विकृतीकृत अल्कोहल क्या हो जाता है, बन जाता है, औद्योगिक क्षेत्र वाला। ठीक है, अब यहां पर देखो लिखा है, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं। तो जो कड़वे बादाम का जो तेल है वो रासायनिक रूप से बेंजाल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, यह तेल बादाम की उपस्थिति में, ठीक है, एमिगडाग्लिन, ठीक है, नामक ग्लाइकोसाइड के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य विशेषता यहाँ पर मैं अलग से बता दिया हूं। ठीक है, रासायनिक नाम उसका बेंजील्डिहाइड और एल्डिहाइड है तो CHO, और ये C6H5CHO, रंग हल्का पीला रहेगा और विशिष्ट जो गंध है, विशिष्ट बादाम जैसे तेज सुगंध, और स्रोत की जो प्राप्ति है कड़वे बादाम से। स्पष्ट हो गया बात। ये आप 1 नंबर के लिए रहेगा तो इतना ही लिखेंगे। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये प्राथमिक एमीन की तुलना में द्वितीयक एमीन अधिक क्षारित होता है, क्यों? ये 2 नंबर के प्रश्न में भी आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला था उस समय भी, ध्यान नहीं दिए होंगे, जो वीडियो नहीं देखे हैं पूरा देख लो भाई, अभी भी समय है। ये देखो, द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े 2 एल्काइल समूह होते हैं जो I+ प्रभाव के कारण नाइट्रोजन को अधिक इलेक्ट्रॉन घनता प्रदान करते हैं। इससे नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन H+ को ग्रहण करने के लिए अधिक उपलब्ध रहता है। अतः द्वितीयक एमीन की क्षारिकता प्रथम एमीन से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्रम को बता दिया गया है, क्षारिकता के क्रम को जल में घुलनशीलता के आधार पर द्वितीयक, प्राथमिक और उसके बाद सबसे कम क्या है, तृतीयक। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है
दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए। तो ये तो बहुत सरल है। दूध में उपस्थित शर्करा का जो नाम है वो है लैक्टोज। ठीक है, क्या है? लैक्टोज। तो इस प्रकार हमारा ये 1 नंबर वाले के लिए अभी अगर इसको और पूरा करेंगे, जितने प्रश्न अभी हुए हैं उतने ही प्रश्न और इम्पोर्टेंट, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं। तो चलिए उसको हम दूसरे भाग में करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जा रहा है। स्पष्ट है बात? तो चलिए, जो विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसका अगला भाग तुरंत मिल सके। दूसरी चीज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो विद्यार्थी हमारा इससे रिलेटेड जो 2 अंक वाले प्रश्न जो बने हुए हैं उसका भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं, उसमें अति इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं वो उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद एवं नमस्कार।